Hello to all my beautiful Aquarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की रीडिंग में मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है, क्या चेंजेस होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, क्या शिफ्ट होने वाला है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट अस सी वो सारी क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में लाइन अप है आने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, क्या सिग्निफिकेंट ग्रोथ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो लेट अस सी फॉर कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पे क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है। What are the shift? What are the changes that you are exactly attracting in your life? पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे चेंजेस क्या देखने को आपको मिल सकता है, वो यहाँ पे मैं देखूंगी। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जी दिखाई दे रही है और एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके आप अपनी इनोसेंस को इम्प्रेस कर रहे हो एग्जैक्टली आप अपने लिए सेल्फ का प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने लिए सेल्फ केयर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ना जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है और जो लोग इम्प्रेस नहीं करते वो आप इम्प्रेस करना शुरू कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि आप अनसर्टेन हो गए थे अपने आप को लेके, अनवर्दीनेस की एनर्जी में चले गए थे। तो ये सारी एनर्जीज को जो है कि आप ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई कैन सी यू आर एंटरिंग इनटू द डोर्स ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। आप डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में जो है कि बिलीव कर रहे हो सकता है आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में या करना चाह रहे हो विच यू थिंक इज़ अ लिटिल इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल है, बट आपको लग रहा है कि आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ में। यहाँ पे कुछ भी है, आपको लग रहा है कि अगर उस चीज़ की 2%, 1%, 0.001% भी अगर इफ उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि हाँ वो चीज़ आप करोगे। बिकॉज मे बी दिस इज द थिंग समथिंग विच कैन मेक यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी से ये चीज़ जो है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में यहाँ पे इस डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ या डोर ऑफ दिस डायमेंशन में आप एंटर कर रहे हो। इस डोर में आपको एंटर करने से पहले ये चीज़ पता होगी कि किस सारी चीज़ों को ओवरकम करना है, कौन सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पोस्टपोन्ड कर रहे हो, कौन सी ऐसी सारी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा सारा फियर है जिसको कि आपको रिलीज़ यहाँ पे करना होगा इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जर्नी आपके लिए शुरू होने वाली है उसमें। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि येस दिस इज समथिंग विच इज़ यू आर एम्ब्रेसिंग इन टू योर लाइफ। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, एक्नॉलेज करना उस चीज़ को और आप उसको समझ के इम्प्लीमेंट करना। तो कुछ तो यहाँ पे एक्नॉलेज हो रहा है आप लोगों के लिए कि आपको क्या चीज़ें लाइफ में करनी चाहिए। अपकमिंग चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कुछ लोगों के लिए ब्रेक थ्रू होगा। कैन सी यहाँ पे अगर आपको 11-11 नंबर दिख रहा है, 10-10 नंबर या फिर 12-12 नंबर दिख रहा है, 555, 222 नंबर दिख रहा है, तो आपके लिए एक खास समय है जहाँ पे कि आपके लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आई फील लाइक कि एज अ पर्सनैलिटी आप कम्प्लीटली चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो एंड यहाँ पे आप लोगों को एंटरटेन करना बंद कर रहे हो। लोग ऐसे यू आर यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो कि अपनी एनर्जीज लोगों को एंटरटेन करने के लिए बंद कर रहा है देना। ठीक है, ओके। अपकमिंग टाइम में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी कोई ड्रीम फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ड्रीम है जो एकम्प्लिश कर रहे हो, कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई थिंक अगर किसी चीज़ के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हो और वो चीज़ बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी काम कर लिया है किसी चीज़ का, आप किसी चीज़ के लाइक आउटकम का वेट कर रहे हो, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि उस चीज़ का आउटकम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे आपने एग्ज़ाम दे लिया या फिर आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये आपके लिए होगा कि कोई जॉब ऑफर आपके पास आ रही है। बिकॉज ये जो भी चीज़ आपके पास आ रही है वो आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर रही है। एंड आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए जो ब्रेक थ्रू है ये आपके लिए इट इज़ जस्ट लाइक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू होगा आप लोगों के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अभी किसी चीज़ को बनाने से पहले उसको डिस्ट्रक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि अनफोर्सीन चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ डेवास्टेटिंग हो सकता है, बट ये डेस्टाइंड है तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होगी विच कैन बी रियली पेनफुल। ऐसा कुछ होना जो जस्ट लाइक स्टॉर्म है आप लोगों के लिए, जो कि थोड़ा डेवास्टेटिंग है। यहाँ पे कोई ऐसा न्यूज़ आपको आ सकता है, तो दिस इज़ समथिंग जिससे कि कहीं ना कहीं
आप डिस्टर्ब हो सकते हो, तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ रहा है। बट ये ब्रेक थ्रू आपको और भी ज़्यादा मेच्योर पर्सन बनाने के लिए होता दिखाई दे रहा है। ये ब्रेक थ्रू जो है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिन्यूअल भी लेके आएगा, बिकॉज ये जो एनर्जी रहेगी उसके बाद आप फिर से किसी चीज़ को इनिशिएट करोगे। दैट इज़ वाई यू आर रिन्यूइंग सम पॉलिसीज इन योर लाइफ, रिन्यूइंग वैल्यूज़ इन योर लाइफ, ठीक है, रिन्यूइंग पीपल इन योर लाइफ। तो एक फ्रेश कनेक्शन हो सकता है किसी पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और ये रिन्यूअल बताता है आप लोगों के लिए कोई क्राइसिस के बाद आप हीलिंग कर रहे हो, कोई क्राइसिस के बाद आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई क्राइसिस के बाद आप रिजुविनेट कर रहे हो। तो ये कार्ड उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। एंड आई फील लाइक कि अभी जो है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप दिखाई दे रहे हो कंपैरिजन को बंद कर रहे हो, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपने लाइफ को अगर हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हो तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ टॉकिंग अबाउट, स्पेशली हो सकता है रिलेशनशिप को अपने कंपेयर करना दूसरों के साथ। तो ये आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है कि आप उस चीज़ को बंद करते हुए दिखाई दे रहे हो। सोलर जो आपकी जो सैक्रल चक्र है वो यहाँ पे हील होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक किसी की अपोलॉजी इन द अपकमिंग टाइम पीरियड में आपके पार्टनर के साथ आपको अपोलॉजी मिल सकती है उस पर्सन के साथ। एंड बिकॉज ये पर्सन हो सकता है आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो टेलीपैथिकली हो सकता है कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो। कोई पर्सन, ये पर्सन जो है कोई भी इमोशनल कन्फेशन यहाँ पे करने की एनर्जी में दिखाई दे। दिस पर्सन बॉन्ड्स की कोई इमोशनल ट्रॉमा है ये आपके साथ जुड़ा हुआ, उसको ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई इमोशनली ये पर्सन कुछ कन्फेस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए अबंडेंस का जो कार्ड है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर अबंडेंस को आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है। आई थिंक आपके पर्सन अपॉलॉजी जो आपसे मांग रहे हैं उसमें इमोशनल कन्फेशन करेंगे कि ये आपके बिना जो है अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ रहा है कि कितना टाइम इनके लिए डिफ़िकल्ट रहा है चीज़ों को देखना, सोचना, सच्चाई इन तक आना। ये टाइम गैप हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है, 5 मंथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो। बट जो टाइम गैप है और आपके पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें इंसिडेंट हुआ उस तक, उस समय से लेके इस अपोलॉजी की जर्नी और ये सच आना, वो सब कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्रेस यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो भी पर्सन आपको जितना भी इन्होंने मिस किया है वो सब कुछ यहाँ पे याद करने वाले हैं। यहाँ ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक आपका क्रिएटिव साइड को आप एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है, डिज़ाइनिंग हो सकता है, ब्यूटी एंड इंडस्ट्री हो सकता है, कुछ खुद का DIY वेबसाइट डेवलप करना हो सकता है, ये सारी चीज़ों में वेयर क्रिएशन इज़ रिक्वायर्ड, वेयर क्रिएटिविटी, आपका खुद का क्या क्रिएटिविटी लगा सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है वो फील्ड। तो आप इसको ज़रूर कंसिडर यहाँ पे कीजिएगा। आई कैन सी हियर यहाँ पे कोई ड्रीम कंप्लीशन आ रहा है, कुछ तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है इस ब्रेक थ्रू के बाद। तो यहाँ पे ये इस ब्रेक थ्रू के बाद आप नए साइकिल में आते हुए दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस। एंड दिस इज समथिंग जहाँ पे ट्रैवल हो सकता है, सक्सेस किसी क्वेस्ट के बाद आ रही है, एंड फाइनली कुछ चीज़ हो रही है एंड यू विल बी रिलैक्स, एक रिलैक्सेशन वाला ब्रेथ लेना, ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे होगी। आई कैन सी कुछ चीज़ यहाँ फुलफिल होने की रीज़न, कुछ चीज़ों का फुलफिलमेंट इसलिए भी हो रहा है बिकॉज कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है आप लोगों के लिए, कोई कार्मिक कंप्लीशन यहाँ पे बता रहा है। तो ये कार्मिक कंप्लीशन की वजह से जैसे कि आप द वर्ल्ड की एनर्जी में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई कैन सी हेयर यहाँ पे आप अपने हायर सेल्फ के साथ इंटीग्रेशन में आ रहे हो बाय बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ठीक है। आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन रहे हो, आप लाइफ फ्लो ऑफ लाइफ के साथ यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एक टाइमलाइन शिफ्ट जो है कि आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, ओके। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए होगी। जैसे एक अवेकनिंग कॉल आ रहा है डिवाइन से, और उस अवेकनिंग के साथ जो है आप अपने हायर सेल्फ के साथ इंटीग्रेट यहाँ पे कर रहे हो। तो आप कुछ लोग यहाँ पे क्वांटम जंप भी कर सकते हैं, टाइमलाइन को शिफ्ट आप कर सकते हो अपने चेंजेस की वजह से एनर्जी में। मैंने आपको ये बोला था आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। तो ये कन्फर्मेशन आप लोगों के लिए आ रहा है, आप ये चीज़ बनते हुए दिखाई दे रहे हो। हर एक चीज़ जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, जो गोल्स चाहते हो, उसके हर दिन करीब हो रहे हो, आप इस चीज़ को फील कर रहे हो और ये चीज़ आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है ना सक्सेस के लिए, वो डिवाइन आपके पास भेज रहे हैं। एंड आई कैन सी हियर कि आई लुक फॉरवर्ड टू टुमारो एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट अवेट्स मी। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसके लिए आप एक्साइटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, उसके लिए आप रेडी होते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हो। अपने लिए कमेंट सेक्शन में ये अफर्मेशंस आप लिख सकते हैं एक्वेरियस, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल
affirmations जिसके साथ तुम interact कर सकते हो while watching this video. So this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. I'll see you guys in the next video. Bye bye. Take care. Good night, my loves.